झारखंड का चुनाव अपने सबसे दिलचस्प मुकाम पर पहुंच चुका है। 43 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और शेष 38 सीटों पर 20 तारीख को चुनाव होने हैं। इन 38 सीटों में कई हॉट सीट हैं, लेकिन जिस सीट पर सबकी निगाहें अटकी हुई हैं वो सीट है टाइगर जगन्नाथ महतो की पारंपरिक सीट डुमरी, जहां अब एक और टाइगर जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है। इधर भाजपा भी सरकार बनाने के लिए किसी भी कीमत पर डुमरी जीतना चाह रही है। यानी एक तरफ जगन्नाथ महतो का राजनीतिक इतिहास और उनका प्रभाव है, तो दूसरी तरफ युवाओं का भरोसा जीत रहे जयराम की लोकप्रियता, और तीसरी तरफ भाजपा आजसू का अपना वोटर वर्ग और कमल के सिंबल की मजबूती। तीन चेहरे, तीन संभावनाएं और तीन परिस्थितियां। तो क्या होने जा रहा है डुमरी में? क्या जगन्नाथ महतो की सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी को मिलेगी सफलता, या फिर भाजपा आजसू के पाले में जाएगा इस बार का परिणाम, या फिर नए नेतृत्व को स्वीकार करेगी डुमरी की जनता? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको डुमरी की पूरी कहानी, पूरा इतिहास, पूरा समीकरण और सभी पहलुओं पर विस्तृत बातचीत भी करेंगे। हम केवल यह नहीं बताएंगे कि जीत हार किसकी हो रही है, इसके अलावा खोलेंगे डुमरी का पिटारा और तथ्यों, आंकड़ों और वर्तमान समीकरण के आधार पर करेंगे इस सीट का विश्लेषण। तो फिर चलिए शुरू करते हैं राज्य की सबसे हॉट सीट में से एक का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि तीनों धड़े की जीत के दावे में कितने हैं दम और किसके सिर सजेगा डुमरी का सेहरा। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत, सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। इससे पहले कि हम डुमरी सीट की बाकी पहलुओं पर बात करें, हम एक नजर यहां के आंकड़ों पर डालेंगे और डेमोग्राफी को भी गौर से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बाकी पहलुओं को समझने में कठिनाई ना हो। देखिए, डुमरी गिरिडीह जिले का और गिरिडीह लोकसभा सीट का एक सामान्य विधानसभा सीट है। यहां वोटरों की कुल संख्या है 2,72,000। 2019 में यहां 69.8% यानी लगभग 70% वोट पड़े थे। इसमें जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट और यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। यानी जगन्नाथ महतो को मिला वोट यशोदा देवी के मुकाबले 2 गुना था। हालांकि इस साल आजसू भाजपा से अलग लड़ी थी और उन्हें भी 36,000 वोट मिले थे। इस तरह दोनों के वोट को जोड़ने से आंकड़ा जगन्नाथ महतो के आंकड़े को पार कर जाता है। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि इस साल यहां से एआईएमआईएम की तरफ से भी प्रत्याशी थे, जिन्हें 24,132 वोट मिले थे। एआईएमआईएम को मिले वोट का सीधा नुकसान जगन्नाथ महतो को हुआ था। इस तरह अगर आप आजसू और भाजपा के वोट को जोड़ें तो आपको जगन्नाथ महतो और एआईएमआईएम के वोट को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एआईएमआईएम मैदान में है ही नहीं। देखिए, डुमरी में सबसे अधिक संख्या ओबीसी वोटरों की है, जिसमें अकेले कुड़मी 30% यानी 1,00,000 वोटर के आसपास है। इसके बाद आते हैं मुस्लिम, जिनकी आबादी लगभग 60,000 के आसपास बताई जाती है। आदिवासी डुमरी में 10% यानी 30,000 के करीब है। इतनी ही संख्या एससी जातियों की भी है। इसके अलावा सिंह, साव, पंडित, यादव, ठाकुर, प्रसाद, मंडल आदि जातियां भी 1 से 5% की संख्या में है। शहरी वोटर मात्र 10% है और 90% वोटर बिल्कुल ग्रामीण है, देहाती। यानी कि जो प्रभावी जातियां हैं डुमरी में, उनमें से सबसे पहले कुड़मी है, फिर मुस्लिम है, फिर ओबीसी की अन्य जातियां इसमें आती है। आदिवासी और एससी भी यहां प्रभावी माने जाते हैं। अब हम समझते हैं डुमरी का वर्तमान समीकरण, क्योंकि यहीं से खेल होना है। देखिए, जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बेबी देवी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। उनकी स्वीकार्यता लोगों के बीच बन चुकी है। यानी अब वे नए चेहरे के तौर पर नहीं देखी जा रही हैं। विशेषकर महिलाओं के बीच उनकी छवि ग्रामीण और जमीनी नेता की है, जो सर्वसुलभ है और सबसे मिलती जुलती हैं। बेबी देवी भले ही कम पढ़ी लिखी हो, पर यह बात 100% 100% सत्य है कि 24 वर्षों के झारखंड के राजनीतिक इतिहास में महिलाओं को लेकर मैया सम्मान योजना की शुरुआत इन्हीं के विभागीय मंत्रित्व काल के दौरान हुई है। इससे पहले इस तरह का कोई योजना महिलाओं को केंद्र में रखकर कभी नहीं लाया गया। बहरहाल, इधर जयराम महतो युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। कुड़मी समाज के बीच भी उनका प्रभाव अच्छा माना जाता है।
बाकी यशोदा देवी को एनडीए के घटक दल आजसू ने टिकट दिया है, जो डुमरी के चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर रहे हैं। अब देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले में जीत को लेकर सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, पर वास्तविक स्थिति यह है कि डुमरी का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ सा है। डुमरी में पिछले कई विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बात का द्योतक है कि डुमरी में एनडीए हर बार की तरह इस बार भी मुश्किलों में। आमने सामने की लड़ाई हो या फिर मामला त्रिकोणीय का ही क्यों न रहा हो, आजसू इस सीट पर झामुमो से हर बार चुनाव हारी है। इसलिए जयराम के प्रेजेंस से यह कहा जा रहा है कि एनडीए के वोटर अपनी वोट उन्हें देना चाहते हैं जिसके डुमरी में जीतने की संभावना सबसे अधिक हो। हमारे ग्रामीण इलाकों में आज भी यह धारणा काम करती है कि जो जीत रहा है उसे ही वोट दे दो, लेकिन जब एनडीए के वोटर को जयराम और बेबी देवी में किसी एक को चुनना है, अब ऐसा नहीं है कि एनडीए के 100% वोटर ही यशोदा देवी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पर इतना जरूर है कि इन फ्लोटिंग वोटरों की तादाद इतनी जरूर होगी कि वे किसी भी प्रत्याशी के हार जीत में निर्णायक साबित हो सके। अगर हम जातिगत आंकड़ों की बात करते हैं या फिर जातिगत आंकड़ों को वोट में तब्दील करके देखते हैं, तो देखते हैं कि 1 लाख कुर्मी वोटरों में अगर 80,000 का भी पोलिंग होता है तो कुर्मी वोट कुल 3 हिस्सों में बटेगा। अगर एक बार के लिए यह मान लिया जाए कि कुर्मी मतदाता का बड़ा वोट चंक डुमरी में जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका अर्थ है कि जयराम को कुर्मियों का 80,000 में से 40,000 वोट तक मिल सकता है। बाकी शेष बचे 40,000 कुर्मी वोट बेबी देवी और यशोदा देवी में बटेंगे। अब यह किस अनुपात में बटेंगे यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है। यानी अब तक की लड़ाई में जयराम को डुमरी से एज मिलता दिख रहा है, पर राजनीति में जो दिखता है असल में वो इतना साधारणता होता नहीं है। डुमरी में असली गेम मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड सहित पूरे देश में पारंपरिक तौर पर अल्पसंख्यक समाज माइनॉरिटी का वोट किस तरफ शिफ्ट होता रहा है, गवाह है इतिहास इंडिया गठबंधन की तरफ। जाहिर है कि डुमरी में मुस्लिम मतदाता बेबी देवी की तरह ही लामबंद होगी। डुमरी में अल्पसंख्यकों की संख्या करीब 60,000 के आसपास बताई जाती है। हम यह मानकर चलते हैं कि 50,000 के आसपास इनकी वोटिंग होगी। इनमें से लगभग 40,000 वोट बेबी देवी के साथ आने की पुरजोर संभावनाएं दिखती हैं। शेष 10,000 में कुछ वोट जयराम और उसका कुछ हिस्सा संभवतः मुस्लिम उम्मीदवार को भी जा सकता है, ऐसा मानकर चला जा सकता है फिलहाल के लिए। ऐसे में 2 कारणों से कह रहा हूं। पहला, तमाम मुस्लिम संगठनों ने, वक्फ बोर्ड आदि ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वे इंडिया गठबंधन को ही वोट करें। दूसरी बात, झारखंड के मुस्लिम इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि उनके बटने से उनका ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर जयराम का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं, न ही वे इस मुद्दे पर भाजपा पर उस एग्रेशन से घेरते हुए या फिर उनको काउंटर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में माइनॉरिटी के बीच यह मैसेज है कि उनके समाज का झारखंड में सबसे बड़ा अगर संरक्षक कोई है तो वो झामुमो और कांग्रेस ही है। अब बदली हुई परिस्थिति में स्थिति यह होगी कि कुर्मियों के कारण जयराम को मिली बढ़त मुस्लिमों के कारण मैनेज हो जाएगी। अब बारी आती है अन्य ओबीसी और सवर्ण जातियों की। देखिए, ओबीसी और सवर्ण जातियां का बड़ा हिस्सा भाजपा के कारण आजसू के उम्मीदवार को वोट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीए के वोटर कुछ हद तक इस बार डुमरी में फ्लोटिंग वोटर्स की भूमिका में होंगे। यानी ठीक आखिरी वक्त में हवा का रुख देखकर ये तय करेंगे आखिरी क्षण में कि वे किसको वोट देंगे, यशोदा देवी की तरफ होंगे, जयराम महतो की तरफ होंगे या बेबी देवी की तरफ होंगे। अब वे किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इसे डिकोड करने की हम एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, ओबीसी और सवर्ण जातियां मुख्यतः व्यापार करते हैं, दुकानें हैं, होटल हैं, कई तरह के बिजनेसेस हैं जिनसे उनका जीवन यापन चलता है। हाल के दिनों में इस तरह की खबरें आम हुई कि जयराम के समर्थक दुकानदारों या व्यापारियों के साथ डुमरी अनुमंडल चौक पर जयराम के ही नाम पर बिल फाड़ रहे थे। डुमरी अनुमंडल चौक पर रिपोर्टिंग के दौरान लोगों ने बताया कि उनके समर्थक बिना पैसा चुकाए यह कह रहे थे कि तुम जानते नहीं हो कि हम जयराम महतो के समर्थक हैं। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह चर्चा डुमरी के व्यापारी संगठनों के व्यापारियों के बीच में है। लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है कि जब जयराम नहीं जीते हैं तो यह स्थिति है, अगर वे जीत जाते हैं तो बाजार में उनके समर्थकों का किस हद तक हस्तक्षेप पड़ेगा। इसी तरह अनूप सिंह के साथ जिस तरह जयराम की एक सीधी नोकझोंक देखने को मिली है और जो वीडियो सामने आई है जिसमें जयराम अनूप सिंह के खिलाफ काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बेरमो और डुमरी में इसका नुकसान जयराम को ही हो रहा है।
वे चुने हुए जनप्रतिनिधि को, विधायक को कोयला चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं। बाघमारा में अधिकारियों के खून बहने, अधिकारियों को जान से मारने सहित उनके परिवार वालों को भी धमकी देने का वीडियो राज्य में खूब वायरल हुआ था, खूब सुर्खियां बटोरी थी। नए सिरे से राज्य में बहस तब शुरू हुई कि जयराम का एग्रेशन उनके चुनाव जीतने की संभावनाओं पर कहीं पानी तो नहीं फेर सकता है। ये सब बातें जयराम के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव में न सिर्फ कैडर वोट करते हैं, बल्कि आपका एक इमेज परसेप्शन पर भी चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, भले ही लोग सार्वजनिक तौर पर ना बोलें, लेकिन उनके दिल दिमाग में यह बात घर कर गई है कि जयराम अगर चुनाव जीतते हैं तो यह आक्रामकता और भी बढ़ेगी और शायद व्यापारियों पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जयराम के खिलाफ व्यापारियों के बीच एक तरह की नाराजगी देखी जा रही है और इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि व्यापारी वर्ग जो भाजपा से छिटक रहे हैं फ्लोटिंग वोटर्स के तौर पे, वे जयराम के साथ जाएंगे। इधर आदिवासी वोटरों का लगभग पूरा हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा है। एक और बात जिसका जिक्र जरूरी है कि कल्पना सोरेन की सभा के बाद डुमरी का माहौल बदलता हुआ नजर आता है। विशेषकर महिलाओं को एकजुट करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल दिख रही है। यानी जयराम को सबसे बड़ा नुकसान उनके अपने व्यवहार, उनके अपने एग्रेशन के कारण हो सकता है। अगर वे मारपीट, खून खराबे की बात नहीं करते तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती, अलहदा होती, लेकिन डुमरी में इसका सीधा और साफ असर देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है तब दोनों में बहुत डिफरेंशिएशन होता है, बहुत अलग तरह का चुनाव होता है। तब जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, एक पार्टी का सिंबल रहता है और फिर केंद्र सरकार को देखकर लोग वोट करते हैं और फिर तय करते हैं कि उनके सांसद कौन होंगे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तब न सिर्फ पार्टी का सिंबल, बल्कि कैंडिडेट के व्यवहार, उनकी बातचीत का तरीका, इन तमाम पहलुओं पर जनता वोट करती है। इसलिए उनके लिए बहुत अत्यधिक मैटर पार्टी तब नहीं करती। इसलिए फ्लोटिंग वोटर्स तय करते हैं कि किनका जीत होगा और किनका हार होगा। कई लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर जयराम महतो का एग्रेशन वाकई उनकी छवि को धूमिल कर रहा है तो इसका नुकसान जयराम महतो को चुनाव में हो। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कमजोर दिखने वाला व्यक्ति कब मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आखिरी काउंटिंग के दौरान भी ऊपर आ जाए, कहा नहीं जा सकता। ये वही राज्य है जहां महज 200, 250, 300 के अंतर से भी चुनाव जीते गए हैं। इसलिए किसी भी प्रत्याशी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। यशोदा देवी निश्चित तौर पर तैयारी कर रही है, पर एक बात कही जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि देखिए, जयराम महतो आजसू के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर राजनीतिक तौर पर जयराम महतो जितने मजबूत होंगे, आजसू को उतनी ही तकलीफें होंगी, आजसू को उतनी ही कठिनाई होंगी, आजसू के लिए भी इतने ही बड़े चैलेंजेस बन के उभरेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि यशोदा देवी को टिकट देना आजसू का एक प्लान था। दुर्योधन महतो को टिकट देने की तैयारी चल रही थी, पर चूंकि दुर्योधन महतो रहते तो फाइट और भी मजबूत होता, यानी कि तीनों कोण, तीनों प्रत्याशी और बहुत ही मजबूत दावेदार होते। इसलिए यशोदा देवी जो लगातार जगन्नाथ महतो के खिलाफ चुनाव हारी, बेबी देवी के खिलाफ चुनाव हारी, उनको ही इस बार मौका दिया गया ताकि कोशिश ये की जा सके कि इस चुनाव में यह मामला त्रिकोणीय ना होकर साफ साफ द्विकोणीय लगे, लेकिन लगे बाहर से परसेप्शन से त्रिकोणीय। यानी कि ये मुख्यतः लड़ाई इस बार फर्स्ट और सेकंड के लेवल पे बेबी देवी वर्सेस जयराम महतो की हो सकती है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है। तीसरे स्तर पर हो सकता है कि यहाँ आपको आजसू दिखेगी, या हो सकता है कि आगे पीछे भी रैंकिंग हो, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इंतजार करना चाहिए। 23 तारीख को वोटिंग की गिनती होनी बाकी है। 23 तारीख के बाद पता भी चलेगा कि डुमरी का अगला विधायक कौन होगा और 23 तारीख को ही पता चलेगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसके हाथ में सत्ता का बागडोर होगा। बहरहाल, डुमरी को लेकर आपका आकलन, आपका ऑब्जर्वेशन, आपके व्यूज, आपके ओपिनियन क्या है, ये हमें लिखकर बताएं। बाकी हमने अपनी तरफ से तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बारीक विश्लेषण किया है। हो सकता है कि हम गलत हों, हो सकता है कि हम आगे पीछे हों, लेकिन हमारा जो विश्लेषण है वो हमने अपने दर्शकों के समक्ष रखा है। आप अपनी ओपिनियन से भी हमें अवगत कराइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट, सियासी कहानियां। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज और विक्की। शुक्रिया।